हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आर्टिकल 18 पे चर्चा करेंगे। जो आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो टाइटल्स मीन्स टाइटल दो प्रकार के होते हैं। एक जो है वो हेरिडेटरी मिलता है और जो है दूसरा जो है वो नोबेली। तो इसमें हेरिडेटरी जो है वो कोई अगर टाइटल है वो वंश परंपरागत ये रेस से मिलता है। और जो फैमिली कुछ बैकग्राउंड है उनका फैमिली और उन फैमिली में कुछ दिए जाने वाली कुछ प्रथा है, उससे अगर किसी को एक टाइटल मिलता है, किसी कोई पदवी मिलती है तो उससे ये हेरिडेटरी परंपरा से वो उस फैमिली में कंटिन्यू चलती रहती है। ये हेरिडेटरी टाइटल आते हैं। तो नोबिलिटी जो टाइटल है जो कोई अदर कंट्री या अदर किसी स्टेट के या कोई फॉरेन कंट्री के पर्सन ही किसी को दे सकते हैं। तो इनमें हमारे देश में जो जहाँ जब ब्रिटिश काल था उन्होंने हमारे इंडियन सिटीजन के लिए कुछ ऐसे टाइटल दिए थे। उनमें जो है दीवान है, बहादुर है, नाइक है, राव बहादुर है, सर नौबत है। ऐसे कुछ टाइटल्स कुछ पदवी दे रखे थे हमारे सिटीजन के लिए। तो अभी ये आर्टिकल 18 में ये सब को हटा दिया गया है, ये एबोलिश कर दिया गया है। तो और इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो कि मिलिट्री और एकेडमिक जो टाइटल है उनको ही अलाउड कर दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो ये जो टाइटल थे वो अपने नाम के आगे जोड़ देते थे। तो इसमें हम देखते हैं आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1। ये कहता है इट प्रोहिबिट्स टू द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल टू एनी बॉडी वेदर इट इज़ अ सिटीजन और फॉरिनर। अगर कोई सिटीजन है या फॉरिनर है वो अपने नाम के आगे टाइटल नहीं जोड़ सकता, ये प्रोहिबिट कर दिया है। तो नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ इंडियन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। अगर इंडिया का कोई सिटीजन है तो अदर कंट्री या फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट से कोई भी टाइटल कोई भी पदवी ले नहीं सकता, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 में। तो नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 18 सब क्लॉज 3 सेज अ फॉरेनर holding any office of profit or trust under the state cannot get a title from any foreign state without the consent of the president। तो अगर कोई फॉरेन पर्सन है और वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट मीन्स वो फाइनेंशियली गेन करता है इस कंट्री में, वो और अदर ट्रस्ट जो कहा गया है, ट्रस्ट मीन्स जो नॉमिनेटेड हेड रहते कोई संस्था है उसमें। तो ये ट्रस्ट में अगर कोई नॉमिनेटेड हेड रहते वो पर्सन जो कि इंडिया में उनका ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है और वो इंडिया के ट्रस्ट में अगर कहीं वो हेड है, तो ये पर्सन कोई भी स्टेट से या फॉरेन कंट्री से ये टाइटल नहीं ले सकते और लेनी है तो उन्हें प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी ज़रूरी है। ये आर्टिकल 18 सब क्लॉज 3 कहता है। तो नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर कोई इंडियन हो या फॉरेनर हो, ये अगर किसी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में काम करता है उससे उसे फाइनेंशियल गेन होता है और ट्रस्ट में अगर कोई नॉमिनेटेड हेड है तो ये फॉरेनर और सिटीजन इंडियन सिटीजन हो या उन दोनों के लिए भी ये कोई भी स्टेट उन्हें टाइटल नहीं दे सकता और ये एनी अदर फॉरेन कंट्री वो भी उन्हें टाइटल नहीं दे सकती। अगर उन्हें ये टाइटल लेना है तो उसके पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट सम्मति लेनी ज़रूरी है, ये आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4 कहता है। तो इसमें एक्सेप्शन दिया गया है जो कि हमारे इंडिया में जो दिए जाते हैं टाइटल्स वो है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ये जो हमारे इंडिया के जो टाइटल है तो ये एक्सेप्शन में आते हैं, ये आर्टिकल 18 में कवर नहीं होते। ये ओनली इनकरेज देने के लिए, इनकरेज बढ़ाने के लिए ये इंडिया की तरफ से उनका शौर्य बढ़ाने के लिए या उनको इनकरेज और उससे अधिक अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। तो ये टाइटल में नहीं आता, ये अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते, ये आर्टिकल 18 में कवर नहीं होता। तो एक एक्सेप्शन है हमारे इंडिया में। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस लॉज है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर 1996 का ये केस था। इसमें कुछ पॉइंट को डिस्कस किया था। इसमें फर्स्ट जो है वो नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। सेकंड था नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। थर्ड था नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल
Will he hold any office of the profit or trust under the state, except without consent of the president, any title from any foreign state? No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present emolument or office of any kind from any or under any state. और इसमें आगे कहा था कि द स्टेट may confer military or academic title on its citizen under Article 18 sub clause 1. Because of these two exceptions, many titles such Padma Shri, Padma Vibhushan, Padma Bhushan or Bharat Ratna etc. were from time to time granted by the state. The Janata Party government had therefore declared that these titles were granted in violation of Article 18, but the Congress I government had received the practice again. अपोज किया था जनता पार्टी ने कि ये आर्टिकल 18 का वायलेशन है जो टाइटल दिए जाते हैं पद्मश्री पद्म विभूषण, इसके बारे में अपोज किया था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे लागू कर दिया, प्रैक्टिस में लाया था। तो इस केस में बालाजी राघवन केस में इसे डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये टाइटल नहीं है, ये ओनली इनकरेज बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए या उससे अधिक अच्छा कार्य करके लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहन पर दिया जाना वाला एक पारितोषिक है। ये हमारे नाम के आगे ये नहीं जोड़ सकते अपने नाम के आगे। इसके बारे में डिस्कस किया था। ये 5 बेंच जजेस थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। इसमें नेशनल अवार्ड, दैट नेशनल अवार्ड डू नॉट अमाउंट टू बी अ टाइटल विद इन द meaning of Article 18 sub clause 1, but Supreme Court directed that a high level committee should be appointed to look into the existing guideline for conferring these national award. तो इस केस में, बालाजी राघवन केस में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कौन से नेशनल अवार्ड है इसको कंफर्म करने के लिए एक कमेटी बिठाई जाए और उसमें कुछ गाइडलाइन दिए जाए, इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके लिए आर्टिकल 18 में ये बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।